Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 10. क्लास 10 की इंग्लिश बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। सितंबर 17, 2020 आज का डेट है। चैप्टर 1 द थिप्स स्टोरी। आई वेंट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा हुआ द थिप्स स्टोरी। आई वेंट बैक टू द बाजार। मैं वापस बाजार में गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैं क्लॉक टावर के श्रवण स्थल में बैठ गया। शेल्टर मीन्स श्रवण स्थल, और मैं क्लॉक टावर के श्रवण स्थल में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी अर्धरात्रि दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने रुपयों को टटोला। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वर्षा से ये नोट नम हो गए थे, डैम्प हो गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवेन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। प्रातःकाल वह इनमें से मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा देखने के लिए संभवतः दे देता। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवेन मी। सुबह अनिल मुझे संभवतः दे देता। क्या दे देता? 2 or 3 रुपीज, 2 या 3 रुपये। किस लिए? टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे हैं। बट आई कुडंट कुक हिज मील्स। लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था। आई कुड नॉट गो टू द बाजार। मैं अनिल के लिए बाजार नहीं जा सकता था। आई कुड नॉट लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज। अब मैं पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी की उत्तेजना में इन सब के बारे में मैं भूल गया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम। मैं इन सब चीज़ों को भूल गया था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी की उत्तेजना, चोरी की उत्तेजना में। एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना। आई न्यू। मैं जानता था। नॉलेज ऑफ होल सेंटेंसेज कुड ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज। मैं जानता था कि पूरे वाक्यों का ज्ञान मेरे लिए इन कुछ 100 रुपयों से अधिक रुपए ला सकते थे। इट वॉज ए मैटर ऑफ थेफ्ट। यह तो चोरी का मामला था। आई कुड ईजिली बी कॉट वाइल स्टीलिंग। मैं चोरी करते समय आसानी से पकड़ा जा सकता था। आई कुड ईजिली बी कॉट वाइल स्टीलिंग। मैं चोरी करते आसानी से पकड़ा जा सकता था। बट टू बी अ रियली रिच मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक धनी आदमी होना, एक चतुर आदमी और सम्मानित व्यक्ति होना कुछ और ही था। समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, कॉमा। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने स्वयं से कहा। इफ़ आई हैव टू लर्न टू रीड एंड राइट। यदि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम। मैं कमरे में शीघ्रता से गया। आई वॉज नर्वस। मैं भयातुर था एंड वरीड, और मैं चिंतित था। आई हरिड बैक टू द रूम। मैं अनिल के कमरे में शीघ्रता से गया। आई वॉज नर्वस। मैं भयातुर था एंड वरीड, और मैं चिंतित था। इट इज़ ईजियर टू स्टील समथिंग। क्योंकि मैं इसलिए नर्वस था क्योंकि कुछ चीज़ों को चुराना अधिक आसान है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न स्टोलन मनी अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पता किए या बिना पकड़े हुए। लेकिन बिना पकड़े हुए चुराए गए पैसे को वापस करना कठिन है। अनडिटेक्टेड मनी को वापस करना कठिन है। आई ओपन द डोर साइलेंटली। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। आई स्टूड इन द डोरवे। मैं द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। आई स्टूड इन द डोरवे। मैं द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। इट वॉज मूनलिट नाइट। चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं पलंग के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप
और मेरा हाथ केम अप विथ द नोट्स, और मेरा हाथ रुपया सहित ऊपर उठा। माई हैंड केम अप विद नोट्स, और मेरा हाथ रुपयों सहित ऊपर उठा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अनिल के श्वास को अपने हाथ पर महसूस किया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड सर्च्ड द एज ऑफ द मैट्रेस, इसके बाद मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा तलाश लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और रुपयों सहित इसके नीचे सरक गया। और स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को तलाश लिया और मेरा हाथ रुपए सहित इसके नीचे सरक गया, गद्दे के नीचे सरक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई अवोक लेट, मैं देर से जागा। आई फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूबने लगा, मेरा हृदय बैठने लगा। आई थॉट माई थेफ्ट हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अनिल ने स्पष्ट किया कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको नियमित भुगतान किया जाएगा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ा। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आयशा, मैंने क्या देखा? इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि वह अभी भी रात्रि की वर्षा के कारण गीला था। इट वॉज स्टिल वेट, वह अभी भी गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात्रि की वर्षा के कारण। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज से हम लोग वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। ही न्यू अबाउट माई थेफ्ट, अनिल मेरी चोरी के विषय में जान चुका था। ही न्यू अबाउट माई थेफ्ट, वह मेरी चोरी के विषय में जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होंठ और न तो उसके आँखों ने ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ सर्वाधिक आकर्षित तरीके से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और मुस्कुराहट अपने आप आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास, और बिना किसी प्रयास के। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, पूरे पाठ को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया गया। अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 1, आज के डेट डालेंगे सितंबर 17, 2020, द थीफ्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड द्वारा। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, हाउ डिड हरी सिंह रिटर्न द मनी अनडिटेक्टेड, हरी सिंह ने उस पैसे को बिना पता लगे कैसे वापस कर दिया? आंसर, हरी सिंह क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, हरी सिंह पलंग के सिरहाने तक रेंगते हुए गया। ही टुक द नोट्स इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में रुपयों को लिया। ही सर्च्ड द एज ऑफ द मैट्रेस, वह गद्दे का किनारा खोजा। एंड पुट द नोट्स अंडर द मैट्रेस, और मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे पैसे को रख दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। वाई डिड हरी सिंह हार्ट सिंक नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हरी सिंह का दिल क्यों बैठने लगा? आंसर, नेक्स्ट मॉर्निंग हरी सिंह अवोक लेट, अगली सुबह हरी सिंह देर से जगा। अनिल स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स हिम, अनिल ने हरी सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन अनिल्स फिंगर, अनिल के उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। हिज हार्ट सैंक, इसलिए अनिल का दिल बैठ गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज थेफ्ट हैड बीन डिस्कवर्ड, कि उसकी चोरी का पता चल गया था। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, व्हाट कंट्रास्टिंग आइडियाज केम टू हरी सिंह माइंड एट द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर पर क्या विरोधात्मक आइडियाज, क्या विरोधात्मक विचार हरी सिंह के मस्तिष्क में आए? आंसर, हरी सिंह थॉट अनिल वुड प्रोबेबली गिव मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, बट नाउ आई हैव इट ऑल, हरी सिंह ने सोचा कि अनिल मुझे 2 या 3 रुपये संभवतः सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैव इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे हैं। बट आई कॉन्ट कुक अनिल्स मील, लेकिन मैं अब अनिल के भोजन को नहीं पका सकता हूँ। आई कैन नॉट रन टू बाजार, लेकिन अब मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज, अब मैं पूरे वाक्य को लिखना नहीं सीख सकता हूँ। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, वाई डिड हरी सिंह वांट टू गो बैक टू अनिल, क्वेश्चन मार्क, हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों जाना चाहता था? आंसर, हरी सिंह वांटेड टू गो बैक टू अनिल बिकॉज ही हैड टू लर्न टू रीड एंड राइट, हरी सिंह अनिल के पास वापस जाना चाहता था क्योंकि उसको पढ़ना और लिखना सीखना था। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, वेन हरी सिंह हरिड बैक टू अनिल्स रूम, जब हरी सिंह शीघ्रता से अनिल के रूम में गया। ही फेल्ट नर्वस, वह भयभीत था। वाई, क्यों? आंसर, वेन हरी सिंह हरिड बैक टू अनिल्स रूम ही फेल्ट नर्वस, वह भयभीत था। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ईजी टू स्टील समथिंग, कुछ चुराना बहुत आसान है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न स्टोलन मनी अनडिटेक्टेड, लेकिन चुराए गए पैसों को बिना पता लगे वापस करना कठिन है, इसलिए वह भयातुर था। क्वेश्चन 5 यहाँ से यहाँ तक आंसर सहित लिख लें आप, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड हरी सिंह डू आफ्टर ट्रेन हैड लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जब ट्रेन चली गई तब हरी सिंह ने क्या किया? आंसर, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब ट्रेन चली गई। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के चले जाने के बाद हरी सिंह लेफ्ट द स्टेशन, हरी सिंह ने स्टेशन छोड़ दिया। एंड वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। ही वेंट टू द मैदान, वह मैदान में गया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और वह एक बेंच पर बैठ गया। अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू हिज डिस्कम्फोर्ट, एक हल्की बूंदाबांदी, लिटिल ड्रिजल मीन्स अ लिटिल ड्रिजल मीन्स हल्की बूंदाबांदी ने अनिल की बेचैनी को बढ़ा दिया। एडेड टू मतलब बढ़ा दिया। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, पहले डिस्कम्फर्ट तक आप लिख लें।
ही वेंट बैक टू द बाजार, वह वापस बाजार गया। ही सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वह क्लॉक टावर के शरण स्थल में बैठ गया। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, वह विश्वास खोने के कारण अनिल हरि सिंह, विश्वास खोने के कारण ही वॉज डिसअपॉइंटेड, हरि सिंह निराश था। ही थॉट, उसने सोचा। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। बढ़ा जाए। ही थॉट, उसने सोचा। दैट ही कुड नॉट कुक मील्स फॉर अनिल, कि वह अनिल के लिए भोजन नहीं पका सकता था। ही कुड नॉट गो टू द बाजार, वह बाजार नहीं जा सकता था। ही कुड नॉट लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज, वह पूरे वाक्यों को अब लिखना नहीं सीख सकता था। इफ़ ही स्टेड एट अनिल्स हाउस, अगर वह अनिल के घर ठहरता, ही कुड बी इजिली अ बिग मैन, वह आसानी से एक बड़ा आदमी हो सकता था। अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति बन सकता था। बाय अनिल्स टीचिंग, अनिल की शिक्षा के द्वारा। सो ही वांटेड टू गो बैक टू अनिल, इसलिए वह अनिल के पास वापस जाना चाहता था। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज जितना क्वेश्चन आंसर मैं करवाया हूँ सभी को आपको अपनी कॉपी पर रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद उनकी हिंदी मीनिंग को समझनी है, आंसर को लर्न करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी, बी केयरफुल, खुश रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।